क्या सुनाई दे रहा है? एक मिनट है। अच्छा, अब थ्रस्ट इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, समझ आ रहा है तुझे? समझ तो आ ही रहा होगा, सुनाई दे रहा है, हाँ ठीक है। तो अभी हमने ये क्या किया, अपथ्रस्ट और बाइनेंट फोर्स कर लिया, एफ बी को सर्कल कर, एफ बी, ठीक है। तो अभी ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचा फिजिक्स को, क्योंकि तुम्हारा पेपर, मैंने क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, और तेरा न्यूमेरिकल्स बहुत गड़बड़ है, और ये करना है थोड़ा सा, अभी दिमाग को खोल के सोच थोड़ा सा, ठीक है। फिजिक्स में सब सोचने का, बाकी सब सब्जेक्ट में ज़्यादा नहीं सोचने का, ठीक है। तो बायनेंसी और अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट और बायनेंसी, अब ये क्या होता है, जो ऊपर का फोर्स होता है, हमने थ्रस्ट कभी सुना होगा ना, थ्रस्ट ऐसे नीचे का जो फोर्स होता है, तो उसने मुझे समझा भी रही थी ना, थ्रस्ट और वो सब, ठीक है। थ्रस्ट ही हम लोग ने, मैंने तुझे बोला था करने के लिए, तो ये बायनेंट फोर्स होता है ऊपर का, मतलब जो पानी जो ऊपर का फोर्स अप्लाई करे, जब भी तो सबसे सिंपल एग्जांपल मैं दूंगी मग का, जब भी हम घर में मग को डुबोते हैं ना, जब भी हम घर में मग को डुबोते हैं ना पानी में, तो उस पर अपवर्ड फोर्स काम करता है, ठीक है, तो इसलिए वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। और फिर इसमें ऐसे लिखे कि गैसेस में भी होता है, गैसेस भी हमें ऊपर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है, हमारा वेट बहुत ज़्यादा है ना, तो हम भी उस पर भारी पड़ जाते हैं, तो ऐसे चुपचाप ऐसे शांत से चला जाता है, समझा। तो एक होता है हाँ, उधर लिखा है बलून का, बलून का एग्जाम्पल दिया ना कि बलून फिल्ड विथ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन है वो एयर से हल्का है, एयर पता है ना, एयर, एयर में सब मिक्सचर होता है ना, ऑक्सीजन ये वो नाइट्रोजन, हाँ। तो हाइड्रोजन बहुत हल्का है, इसलिए वो क्या होता है, उस पर अपथ्रस्ट काम कर जाता है, वो हल्का है तो उस पर ऐसे 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 वो उड़ जाता है, समझ आ रहा है? समझा। तो क्योंकि सराउंडिंग एयर का वेट ज़्यादा है, तो अपथ्रस्ट काम करता है, मतलब उस पर अपवर्ड फोर्स काम करता है, और अपवर्ड फोर्स की वजह से वो ऊपर चला जाता है, लेकिन हम उड़ सकते नहीं, हम कितने भारी है, ठीक है। अच्छा, पुशिंग एन एम्प्टी इनटू वाटर एंड पुशिंग अ कोक इनटू वाटर, ऐसा ये तो है, ये तुझे रीड करना है, ठीक है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा, कंडीशन फॉर अ बॉडी टू फ्लोट और सिंक इन अ फ्लूइड, ये तो एकदम लॉजिकल है कि तू बोल कौन सी कंडीशन होना चाहिए फ्लोट और सिंक का, नॉर्मल बोल कि कब एक कुछ भी चीज क्यों ऊपर तैरती है पानी के, डेंसिटी वेंसिटी छोड़ दे, तू नॉर्मल बोल, अगर तू केनिशा को समझाएगी, ठीक है, वो तो छोटी, उसको थोड़ा ना डेंसिटी वेंसिटी का इतना आइडिया, तो उसको क्या बोलेगी? हाँ, अच्छा, और मैंने एक बहुत बड़ा बॉम्ब डाल दिया पानी में, ठीक है, तो वो नीचे चला गया, तो क्या बोलेगी, वो नीचे क्यों गया, ठीक है। अच्छा, और चलो ठीक है, हाँ समझा। तो अब हल्का भारी को इंग्लिश में कैसे वेट करें, हम वेट बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं पे दो ही कंडीशन है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड टू फोर्सेस एक्ट, ठीक है। अच्छा, अभी जब एक बॉडी रहता है ना, अभी हमें थोड़ा सा फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी सपोज एक बॉडी, सपोज सपोज ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, इसको मैंने पानी में डुबा दिया, अब जब पानी में डुबाया, इस पे दो फोर्स एक्ट करता है, कौन सा दो फोर्स, एक होता है इसका वेट, एक होता है इसका वेट, और एक होता है अपवर्ड फोर्स, ठीक है। तो एक ऊपर से और एक नीचे से, समझ आ रहा है? फोर्स का चैप्टर है तुम्हें, अच्छा, मोशन इन वन डायमेंशन मैंने स्टार्ट किया था ना तेरे साथ, कंप्लीट करना बाकी है, इसके बाद ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे नीचे जा रहा है, और ये, तो इस पे दो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक इसका खुद का वेट, ठीक है, और एक पानी का फोर्स, समझा? समझिए, मेरा हाथ पानी और इसमें ये डाल दिया, तो कौन सा दो फोर्स एक्ट कर रहा है, एक तो है पानी का ऊपर का अपवर्ड फोर्स, और एक है वेट, समझा? पानी के फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बायनेंट फोर्स, ठीक है, या बोयांसी फोर्स, क्या बोलते हैं उसको, समझ लेना, अपथ्रस्ट लिखना तो अपथ्रस्ट, ठीक है। तो उधर वो दो मार्क कर, कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू फ्लोट, एक है वेट और एक है बायनेंट, ठीक है, समझा? दो मार्क किया, हाँ। अच्छा,
वो डायग्राम भी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इजी और इम्पोर्टेंट दोनों ही है, कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। समझा। और ये कम्प्लीटली इमर्स है, मतलब पूरा का पूरा पानी के अंदर है, ठीक है। पानी नहीं, कोई भी लिक्विड होगा तो काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग क्या, पानी हमारा फेवरेट है ना, इसलिए हम पानी पानी करते हैं। वैसे गाना भी है ना एक, पानी पानी के, आजकल नया नया गाना भी क्या क्या निकलता है, मुझे पता भी नहीं। पानी पानी हो गया, ऐसा कुछ एक गाना है ना नया नया। हाँ देख, सैया देखने से कौन पानी पानी हो सकता है। तुम ये हो ना, कुछ खाने का बन जाए, पानी पी के आ गए, ठीक है। फ्लूइड इन टू फोर्सेस W and FP, समझा है तुझे। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड द मैक्सिमम बायनेट फोर्स कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ। अच्छा, अब देख, जब भी दो चीज होता है, या तो एक से ज्यादा होगा, एक से कम होगा, या दोनों इक्वल होगा, ठीक है। समझ आ रहा है। तो लॉजिक लगा। अच्छा, ये अपथ्रस्ट है और ये वेट है, ठीक है। मेरा वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा है अपथ्रस्ट से, FB से वेट ज्यादा, तो क्या होगा। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, अभी अपथ्रस्ट ज्यादा और वेट कम है, तो क्या होगा। अपथ्रस्ट फ्लोट, दोनों सेम है तो कुछ नहीं होगा, कुछ छोड़ देना, ठीक है। दोनों सेम भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, पर वो बहुत रेयर केस है, ठीक है। तो सेम होगा ना तो भी मोस्टली वो ये करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। ठीक है, मोस्टली फ्लोट, सेम होने के चांसेस बहुत कम होता है, वो अलग बात है, ठीक है। समझा तुझे, ये समझा। वो बाकी के दोनों पॉइंट्स में वही लिखा है, ठीक है। पढ़ लेगी, ठीक है। तो फ्लोटिंग बॉडी नेट फोर्स का मतलब इतना दिमाग मत लगाना, नेट फोर्स मतलब कौन सा भारी कौन सा हल्का, वही बताना है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट पॉइंट है ना, उसके सेकेंड लास्ट लाइन में लिखा होगा, देखा, नेट फोर्स एक्टिंग। तुझे अभी 10 मिनट दिया था तो क्या कर रही थी। हाँ, मेरा तुझे क्वेश्चन, हिंदी, हिंदी ना, मुझे पेपर सेंड कर देना, ठीक है। अच्छा, पार्ट ऑफ द इंसाइड इज अपथ्रस्ट ड्यू व्हिच बिकम्स इक्वल टू द वेट, अच्छा ये समझा। दूसरा वाला मैंने समझा दिया, जब बॉडी विल सिंक ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डाउनवर्ड्स। नेट फोर्स मतलब अल्टीमेट फोर्स क्या काम करेगा, ठीक है। जो सबसे भारी वही हल्के वाले पे से राज करेगा, तो नेट फोर्स वो हो जाएगा, समझा तुझे, इतना कुछ कुछ समझ आया। अच्छा, यूनिट ऑफ अपथ्रस्ट देखिए, सब छोटा छोटा लिखा है, लेकिन हमें वो भी पढ़ना पड़ेगा। यूनिट क्या है, न्यूटन या केजी है, क्योंकि अपथ्रस्ट भी एक फोर्स ही हुआ ना, समझा। तो उसको उधर मार्क करने तो नहीं दिखता है वो चीज कभी कभी, ठीक है। यूनिट ऑफ अपथ्रस्ट हो गया न्यूटन या केजी, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी ऑफ अपथ्रस्ट, ठीक है। अच्छा, 3 कैरेक्टरिस्टिक है, ये तीनों हमें पढ़ना है। पहला है लार्ज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज द फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट, ठीक है। ये मतलब ये एक क्या बोलते हैं, ये कॉमन सेंस है ना, जितना ज्यादा बॉडी ऐसा ये रहेगा उतना ज्यादा अपथ्रस्ट काम करेगा, जितना ज्यादा बॉडी उसमें सबमर्ज रहेगा, ठीक है, आधा पूरा। अगर आधा बॉडी सबमर्ज है तो आधा अपथ्रस्ट लगेगा, पूरा है तो ज्यादा अपथ्रस्ट लगेगा, ठीक है। मतलब अगर मैंने सिर्फ ऐसे इसको इतना सा ही किया है, तो ठीक है, इतना सा ही, मतलब इतना भारी नहीं, लेकिन मैं ऐसे कर दूँ तो ऐसे भारी हो जाएगा, समझ आ रहा है, ठीक है। तो अगर पूरा करूंगी तो ज्यादा फोर्स लगेगा, कम करूंगी तो कम फोर्स लगेगा, ये इतना लॉजिक है, समझा, ठीक है। अब वो लॉजिक से कुछ होगा नहीं, हमें गिव रीजन पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर वो जो सेकंड पैरा है वो गिव रीजन है, ठीक है, उसको मार्क करते हैं। हाँ, अच्छा, वॉल्यूम मतलब पता है, मतलब भारी भी नहीं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मतलब उसका एरिया कितना है,
हम मास के बारे में बात नहीं कर रहे, वॉल्यूम है वॉल्यूम। जैसे शायद होता है ना कभी कभी कि तेरा वेट शायद केनों से कम हो, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन तेरा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ये है, ठीक है, बहुत वॉल्यूम ज़्यादा है तेरा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो भले तेरा वेट केनों से कम होगा, लेकिन तुझे ज़्यादा अपथ्रस्ट लगेगा केनों से, समझ आ रहा है, क्योंकि तेरा वॉल्यूम ज़्यादा है, समझा कुछ कुछ। फोर्स का ये क्या, फोर्स की इसमें ये आता है क्या, फोर्स का ये क्या है, फॉर्मूला पता है फोर्स का? नहीं, फोर्स का फॉर्मूला नहीं पता होगा ना। केजीएफ यूनिट होता है, यूनिट, फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला होता है ना डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसे स्पीड का होता है, फोर्स का भी होता होगा, फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, मैं भूल गई, तू भी भूल गई, क्या कुछ अभी अभी पढ़ा होगा कभी ना कभी, ऐसे भूलेगी तो तुझे याद क्या रहेगा। चलेगा चलेगा, अच्छा। लार्जर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, समझा ना, वॉल्यूम का, वॉल्यूम ज्यादा तो अपथ्रस्ट ज्यादा, समझा। वॉल्यूम ज्यादा रहना चाहिए, मास नहीं, मास मतलब हमारा वेट, वेट नहीं, वॉल्यूम, उसकी जगह ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। फिर से तो समझाते हो, सपोज एक ये है, एक डोसा है, ठीक है, वो बहुत बड़ा डोसा है, लेकिन उसका वेट कितना कम रहता है डोसे का, ठीक है, लेकिन उधर मैंने एक इडली ले लिया, इडली देख वो भारी होता है, ठीक है, तो मैंने इडली लिया और डोसा लिया, दोनों को से डुबा दिया, कौन फ्लोट करेगा, इडली या डोसा? सॉरी, किस पे ज्यादा अपथ्रस्ट लगेगा, सॉरी, किस पे ज्यादा अपथ्रस्ट लगेगा, क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है, समझा। लगे कुछ गुस्सा ना। हाँ, तो वहीं पे एग्जाम्पल वो लोग ने किसका दिया है, बंच ऑफ फेदर्स और इसका पेबल का, वो लोग ने लिक्विड में नहीं दिया, वो लोग ने गैस में दिया, ठीक है। अच्छा, फ्लूइड में हमेशा लिक्विड गैस दोनों आता है, याद रखना, फ्लूइड में कभी ऐसा नहीं है, फ्लूइड मतलब जो बहता हो, अब गैस भी बहता ही है ना, ये ऊपर पीछे आगे पीछे, उसको क्या क्या कर रही है वो ऊपर में, केनो, पहले अच्छी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, समझा तुझे इतना। हाँ, तो एक क्या है, बंच ऑफ फेदर्स और एक पेपर है, ठीक है, तो हम लोग ने उसको एयर में ऐसे, तो सपोज छत में ऐसे छोड़ दिया, बंच ऑफ फेदर्स और एक पेपर, ठीक है, समझ आ रहा, रीजन। हाँ, तो क्या देखेगी तू कि फेदर्स कैसे हिलते डुलते नीचे पहुंचता, पेपर सब करके नीचे पहुंचाता है, हाँ ना, होता है ना पेबल, और सेम मास, दोनों का वेट सेम है, याद रखना, दोनों का वेट सेम है, हम वॉल्यूम से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, दोनों का वेट सेम है, ठीक है, तो सेम मास आर अलाउड टू फॉल इन एयर, द पेबल फॉल्स फास्टर देन द बंच ऑफ एग्स, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो थर्ड लाइन है ना, उसमें ऐसे लिख दे क्वेश्चन, पेबल फॉल्स फास्टर देन द बंच, वो पहले के 3 लाइन है ना, वो क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। अब आंसर है, द रीजन इज दैट thrust due to air on pebble is less than that on the bunch of feathers, ठीक है, तो सॉरी, कान में लग रहा है क्या, धीरे बोलो। हाँ, जो है ना वो लेस वर्ड है, लेस पे अंडरलाइन कर, ठीक है। अपथ्रस्ट ड्यू टू एयर, मतलब जो एयर अपथ्रस्ट, अभी मैंने बोला था ना, एयर भी अपथ्रस्ट लगाता है, उसका भी एक अपवर्ड फोर्स होता है, ठीक है, तो जो एयर का वो है, वो पेबल में कम है और बंच ऑफ फेदर्स में ज्यादा है, क्योंकि फेदर्स का जो वॉल्यूम है वो पेबल से ज्यादा है, पेबल मतलब जो छोटा छोटा स्टोन्स होता है ना, उसको पेबल बोलते हैं, ठीक है, और बंच ऑफ फेदर्स इतने सारे, तो उसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो ऑब्वियसली अपथ्रस्ट बंच ऑफ फेदर्स पे ज्यादा है, अगर बंच ऑफ फेदर्स में अपथ्रस्ट ज्यादा, तो वो ज्यादा टाइम हवा में रहेगी, ठीक है, समझा। तो फर्स्ट है क्योंकि अपथ्रस्ट ड्यू टू ऑन पेबल इज लेस देन दैट ऑन द बंच ऑफ फेदर्स, ये तेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया, बिकॉज हाँ, वॉल्यूम ऑफ पेबल, और उसके बाद क्यों ऐसा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पेबल इज लेस देन दैट ऑफ बंच ऑफ फेदर्स, समझा। तो अपथ्रस्ट कम है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ पेबल इज लेस देन दैट ऑफ द बंच ऑफ फेदर्स,
ठीक है। तो पेबल के ऊपर जो अपथ्रस्ट है वो कम है, तो उस पर अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, तो वो फटाफट नीचे गिर गया। समझा? ठीक है। जैसे होता है ना कभी कभी, हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना कि तुझे और केनू को दोनों को दूध पिला रही मम्मी, ठीक है, ग्लास रखा है, तू ज्यादा नाटक करी और केनू कम नाटक करी, तो केनू का पी के जल्दी हो जाएगा ना, पर तू नाटक करी, नहीं मम्मी नहीं पीना, ये वो, तू आधा घंटा पौना घंटे के बाद तू नहीं दूध पिया, ठीक है। समझा? क्योंकि तेरा वॉल्यूम ज्यादा था, वॉल्यूम ऑफ नखरा ज्यादा था। समझ आया? तो वैसे भी बंच ऑफ फेदर्स का उनका वॉल्यूम ज्यादा था, तो उनको ज्यादा अपथ्रस्ट दिया, वो ज्यादा नखरा किया, इसलिए वो लोग लेट पहुंचे। पर पेबल बेचारा वॉल्यूम भी कम है, मास एक ही है दोनों का, ठीक है, वॉल्यूम भी कम है, ज्यादा नखरा भी नहीं कर पाया, ज्यादा अपथ्रस्ट भी नहीं लगा, सीधा सीधा नीचे गिर गया। समझा? समझा? पर अगर देख क्लास 9 लिखा है वैक्यूम में, अच्छा ऐसे क्वेश्चन देते तुम्हें पेपर में ना कि वैक्यूम में होगा तो क्या होगा, नो अपथ्रस्ट, याद रखना वैक्यूम में तो नो अपथ्रस्ट, क्योंकि उसमें एयर ही नहीं है, एयर नहीं है तो अपथ्रस्ट कौन लगाएगा, ठीक है। वैक्यूम मतलब समझता है ना, वैक्यूम मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, खाली एकदम, ना एयर है ना वाटर है ना कुछ। समझा? तो वैक्यूम में अगर दोनों को छोड़ेंगे तो उसमें तो दोनों एक ही साथ गिरेंगे, क्यों, क्योंकि उधर कोई अपथ्रस्ट ही नहीं है, ठीक है। जैसे हम दोनों ने, तो तुम दोनों ने, पापा ने बोला कि अभी मैं इन लोगों को दूध पिलाऊंगा, पापा बहुत स्ट्रिक्ट, पापा ने नखरे का स्कोप ही नहीं दिया, मुंह को ना पूरा हो गया, ठीक है, दूध पी लो। समझा? समझा वैक्यूम का? तो वैक्यूम याद रखना, ठीक है, वैक्यूम नो अपथ्रस्ट, ठीक है, वैक्यूम नो अपथ्रस्ट। समझा? तो ये पूरा गिव रीजन आता है पेपर में, अभी पता नहीं तुम्हारा ऑफलाइन कब चालू होगा। फर्स्ट सेम, हाँ हो गया, हाँ, फर्स्ट सेम वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, समझा लॉजिक क्या था, लॉजिक समझा अपथ्रस्ट वाला, या फिर से समझा, ठीक है ना, हाँ। फर्स्ट सेम वॉल्यूम इनसाइड द फ्लूइड मोर द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ग्रेटर इज द थ्रस्ट। अभी ये क्या होते हैं, इफ वी प्लेस a piece of cork A into water and another identical B into glycerin, अच्छा अभी हमने फ्लूइड एक रखा था, ठीक है, गैस रखा था, मास एक रखा था, लेकिन वॉल्यूम अलग रखा था। अभी हम करेंगे क्या, डेंसिटी अलग रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एक रहेगा, डेंसिटी अलग रहेगा, ठीक है, और साइज वॉल्यूम सब एक ही, ठीक है। तो सपोज एक कॉक ए लिया, ठीक है, और एक कॉक बी लिया, दोनों सेम है, लेकिन एक को ग्लिसरीन में डाला और एक को वाटर में डाला, ठीक है। ठीक है, तो we notice that the volume of cork B immersed in glycerin is smaller as compared to volume of cork A immersed in water. The reason is that the density of glycerin is more than that of the water. So density of glycerin is more than that of the water. इसको mark कर, density of glycerin मिला, हाँ, ग्लिसरीन का डेंसिटी ज्यादा है, तो इफ यू वांट टू इमर्स कोक बी इन ग्लिसरीन टू द सेम एक्सटेंट एज इन कोक ए इन वाटर, देन एडिशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड, इमर्स इन वाटर, हाँ। दिस शोज दैट फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड अ डेंसर लिक्विड एक्सर्ट्स, हाँ, लास्ट वाला लाइन अंडरलाइन कर दिया, अ डेंसर लिक्विड एक्सर्ट्स अ ग्रेटर अपथ्रस्ट, ठीक है। सपोज इधर ग्लिसरीन दिया, ग्लिसरीन पता है क्या होता है, ग्लिसरीन नहीं, तेल पत तेल पता चलेगा, उसमें कुछ नहीं होता है, तेल पता, तेल 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 घर में हम लोग तेल खाते हैं ना, तेल वो, ठीक है, हाँ। तो तेल का भी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होता है, मतलब इसका मतलब क्या है, जो जितना डेंसिटी, अभी डेंसिटी का मतलब पता है ना, जिसका ज्यादा डेंसिटी रहता है ना वो ज्यादा अपथ्रस्ट करता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा अपथ्रस्ट होगा उतना ही कम बॉडी, वो बॉडी पानी में भीगा रहेगा, ठीक है। जितना ज्यादा अपथ्रस्ट रहेगा वो ज्यादा फ्लोट करेगा, मतलब उसका थोड़ा ही पार्ट पानी में या कोई भी लिक्विड में डूबा रहेगा। समझ आ रहा है? जितना ज्यादा अपथ्रस्ट रहेगा वो उतना फ्लोट करेगा, तो उसका उतना ही कम पोर्शन, अगर ज्यादा फ्लोट करेगा तो कम पोर्शन रहेगा डूबा हुआ, ठीक है, सिंक थोड़ा ही रहेगा। तो इसमें बता रहा है कि ग्लिसरीन और वाटर में से ज्यादा अपथ्रस्ट किसका, ग्लिसरीन का, क्यों, क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा है। समझा? इसीलिए कॉक ए ज्यादा डूबा हुआ है और कॉक भी थोड़ा डूबा हुआ है, क्योंकि उसको थोड़ा ही अपथ्रस्ट है। समझ गया? छेपा? समझा तुझे? हाँ,
हमारी टीचर थी, वो झेपा झेपा करती है, मतलब समझ आता था, बोलती झेपा 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 करते, पता नहीं झेपा का मतलब। तुझे तुझे समझा ना, क्लियर हो गया, वो इतना हार्ड नहीं है ये, समझा। तो तुझे अगर ऐसा कुछ है कि डेंसिटी अलग है, तो जो ज्यादा डेंसर है उसका अपथ्रस्ट ज्यादा, ठीक है, बस इतना याद रखना, जो जितना डेंसर है। तो अगर तुझे आया कि कॉक के कॉक भी है, कौन सा डेंसर है मुझे देखना है, वो ज्यादा, समझा। तो समझ चीजों को, तो जितना ये सब कॉमन नहीं समझ आता ना, कुछ समझो उसको सिंपल 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 करने का, कि क्या हो सकता है रियल लाइफ में एग्जांपल्स ढूंढने का, कि अच्छा अगर मुझे इसमें डुबाया, किसमें बोल सकते मुझे ना हाँ ठीक है, तो मम्मी है और पापा है, ठीक है, मम्मी पापा मुझे दोनों ही मार रहे हैं, ठीक है, पर मेरे पर किसका ज्यादा असर होगा, पापा का। मम्मी तो हमारी घर की ऐसे ही है ना, मम्मी के साथ तो पूरा दिन रहते हैं, फर्क ही क्या पड़ता है मम्मी क्या बोलते, लेकिन पापा ने एक बार कुछ बोला तो फटाफट फटाफट करते, ठीक है। तो मतलब पापा डेंसर है, इसलिए उनका अपथ्रस्ट ज्यादा, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है। मम्मी का क्या है, मम्मी कम डेंसर, ऐसे घर में घूमती रहती है, आज नहीं तो कल बात कर ही लेगी, ठीक है। पापा लोगों से अलग ही हम लोग का डर रहता है ना, समझा। नहीं समझा तो भी चलेगा, तुझे ये समझा कि जिसका डेंसिटी ज्यादा उसका अपथ्रस्ट ज्यादा, उसका फोर्स ज्यादा, समझा। डेंसिटी ज्यादा मतलब खाते पीते घर के तो ज्यादा फोर्स लगाते हैं, समझा। हाँ, the upthrust acts on a body in a upward direction at the center of buoyancy, that is the center of gravity of the displaced liquid। अच्छा, ये याद रखना, अपथ्रस्ट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कभी पढ़ा? नहीं पढ़ा है, बाप रे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अच्छा, अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन द बॉडी, एक सेंटर, हर हर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जो उसको इक्विलिब्रियम देता है, ठीक है। मैं फिर भी तुझे एक बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलना है, जैसे हमारा पेट में नाभि होता है, वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है, वो पूरा रेगुलेट करता है ना, वो पूरा हमें, फिर भी मैं सिंपल वर्ड्स में देखती हूँ बोल के, the point where the mass of the body is concentrated, the center of gravity is hypothetical point around which the force of gravity appears to act, जहाँ पे हमें मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पूरा तेरे बॉडी का पूरा एक मास रहता है, चलो है तो 5 लाइन का डेफिनेशन एक्चुअली सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। पर सिंपल लैंग्वेज में बोला कि हमारा, जैसे हमारे पेट में, हमारे बॉडी में नाभि होता है ना, एकदम सेंटर होता है बॉडी का, जो हर चीज मतलब एक बैलेंस में रहता है, वैसे ही हर बॉडी के बीच में, कोई भी बॉडी ना, सबका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जिसकी वजह से वो बैलेंस में रहता है वो बॉडी, ठीक है, जहाँ पे पूरा मास रहता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी उस पर एक्ट करता है, ठीक है। तो वो, और एक सेंटर ऑफ बायोनेंसी होता है इसका, वाटर का, जिसपे अपथ्रस्ट एक्ट करता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में ग्रेविटी एक्ट करता है, ये याद रख, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसमें ग्रेविटी एक्ट करता है, और बायोनेंसी में सॉरी सॉरी ये ऐसा होता है, सेंटर ऑफ बायोनेंसी पे अपथ्रस्ट एक्ट करता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कौन एक्ट करता है, ग्रेविटी एक्ट करता है, ठीक है। ग्रेविटी नीचे से खींचेगा, वो उसको ऊपर ढकेलेगा, समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझा। सेंटर, हाँ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी इतना समझने की जरूरत नहीं, इसमें बस अभी इतना याद रखना है कि अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन द बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन एट द सेंटर ऑफ बायोनेंसी, ठीक है। तो जहाँ सेंटर ऑफ बायोनेंसी, जहाँ पे जो बायोनेंट फोर्स एक्ट करेगा, अपथ्रस्ट एक्ट करेगा, वो किसी कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, तो ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है, ऐसे एक्ट करेगा, समझा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ बायोनेंसी एक्चुअली क्या होता है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मतलब जिस लिक्विड में हमने डाला उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा सेंटर ऑफ बायोनेंसी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और यूनिफॉर्म वाले, अगर एक बॉडी पूरा कंप्लीटली पानी में रहता है ना, तो सेंटर ऑफ बायोनेंसी कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और बायोनेंसी किसका होगा, मोस्टली इसका होगा, वाटर जो लिक्विड में डाला उसका सेंटर ऑफ बायोनेंसी, तो जो बॉडी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। और अगर बॉडी पूरा कंप्लीटली पानी के अंदर है,
ठीक है, वो सिंक हो गया है या पूरा सबमर्ज्ड है, तो सेंटर ऑफ बायनेसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होगा, ठीक है। उसका अपवर्ड फोर्स और उसका वो फोर्स दोनों सेम होगा, उसका बायनेंट फोर्स और उसका ग्रेविटी फोर्स सेम होगा। तो वो लाइन अंडरलाइन करते हैं, ठीक है, आ सकता है पेपर में कि वो लोग पूछ सकते हैं कब सेम हो, क्योंकि जब वो यूनिफॉर्म बॉडी इज कम्प्लीटली इमर्ज्ड इनसाइड, इमर्ज्ड मतलब डुबा के रखा, ठीक है, समझा। अच्छा, but if a body floats in a liquid with its parts submerged, the center of buoyancy is the center of gravity of the displaced liquid. Second line भी ऐड कर ले। हाँ, इतना समझ गया। हाँ, अच्छा, but if a body फ्लोट्स इन लिक्विड, अच्छा थोड़ा सा ही नीचे है तो उसका थोड़ा ऊपर नीचे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बायनेंट फोर्स, या ऊपर या तो नीचे का, ठीक है। पर इतना मुझे बता कि अपथ्रस्ट कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ऊपर के डायरेक्शन। अच्छा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, वैसे नीचे से खींचेगा या ऊपर से खींचेगा, समझा, नीचे से खींचना ऊपर से खींचना। रीजन फॉर अपथ्रस्ट, अच्छा भी रीजन भी है अपथ्रस्ट का, बाप रे, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। हाँ, खा ले खा ले खा ले, क्या हुआ, नहीं खाना तो खाना हो गया। अच्छा, मुझे भी खाना है, मेरी मम्मी सो गई है। मेरे लिए भी पार्सल करवाई दे। ये आप आते बहुत है, चलो ये हमारा कल भी यही चलेगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा किसका हुआ है, लेकिन ये अच्छा चैप्टर। अच्छा, ये अभी हम लोग ने ये सब किया ना, हाँ ठीक है। रीजन है, रीजन क्या अपथ्रस्ट का, प्रेशर इनटू एरिया। हाँ, अच्छा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर तो समझने की कोशिश कर, ठीक है। जब भी कुछ भी पानी में या कुछ भी हो ना, तो फ्लूइड हमेशा एक फोर्स एक्ट करवाता है, ठीक है, फ्लूइड का हमेशा एक फोर्स रहता है, खुद का एक फोर्स रहता है, समझ आया ना, फ्लूइड का एक, और अच्छा तो यहाँ मेथड कॉल पे, अच्छा, फ्लूइड का हमेशा एक फोर्स रहता है। हाँ, तो थर्टी भी नहीं हुआ, ठीक है। तो फ्लूइड का हमेशा फोर्स होता है, वो चारों तरफ वो ऐसा फोर्स एक्ट करता है, इधर से उधर से, ठीक है, ठीक है। और हमेशा ऐसा है, जितना जितना डेप्थ होगा ना उतना उतना फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। अभी तेरा डायग्राम देख, P2 और P1 दिख रहा है तुझे, एक बॉडी दिख रहेगा और एक P2 और P1 दिखा रहेगा, ठीक है। तो P2 हमेशा P1 से ज़्यादा रहता है, मोस्टली P2 P1 से ज़्यादा है, क्योंकि P2 का डेप्थ ज़्यादा है, डेप्थ ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा रहेगा, ठीक है, डेप्थ ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो हमें नेट फोर्स निकालना रहता है, जब भी वो नेट आता है ना, NET नेट, नेट हमेशा याद रखना होता है माइनस, किसी को माइनस करके कुछ हमें नेट, ठीक है। जैसे मैंने तुझे 10 रुपए दिए, तूने 8 रुपए खर्च कर दिए, तेरे पास नेट कितना बचा, 2 रुपया, समझा, ठीक है, तेरा अर्निंग कितना है, 2 रुपया। तो वैसे ही नेट मतलब हम माइनस करेंगे, मतलब उस पर टोटल अगर हमें जानना है कितना फोर्स एक्ट करना है तो हम माइनस करेंगे, P2 माइनस P1, ठीक है, दो फोर्स एक्ट करें, लेकिन हमें जानना है कि नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली उस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है।
जैसे मैंने तुझे बहुत बोला कि मेरे पास 10 रुपए थे, मैंने 2 रुपए खर्च किए, फिर मुझे 6 रुपए मिले, फिर मुझे ऐसा वैसा। तो बोली कि तू मुझे कि दीदी आपके पास अभी कितने पैसे हैं, तो आपके पास नेट कितने पैसे, इतना सब खर्चा वर्चा करके आपके पास कितना पैसे। तो मैं बोली कि हाँ मैंने 10 रुपए मेरे पास थे, मैंने 2 रुपए खर्चा किया और 6 रुपए मुझे मिले, तो मतलब मेरा नेट कितना हुआ, मुझे 14 रुपए मिला। ठीक है, नेट अभी मेरे पास कितना 14 रुपीज सारे कैलकुलेशंस करने के बाद। तो वैसे उस पर 2 फोर्स ऐड करा है, P2 और P1, पर उसमें नेट फोर्स अल्टीमेटली कौन सा फोर्स ऐड करा है, P2 का फोर्स ऐड करा है। ठीक है, P2 माइनस P1। अच्छा P1 का भी कुछ फोर्स है तो ऊपर और नीचे, लेकिन नेट कितना हुआ, नेट हुआ P2 माइनस P1। ठीक है, जो नीचे का फोर्स ज्यादा है, समझ आ रहा है। तो ये नेट फोर्स हमेशा P2 ज्यादा रहता है, इसलिए हम बोलते हैं कि लिक्विड अपवर्ड गए, वो डाउनवर्ड भी करता है ऐसा नहीं, लेकिन डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से कम रहता है, इसलिए अपवर्ड फोर्स नेट फोर्स हो जाता है। समझा, मैं लिक्विड की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो द प्रेशर P2 exerted upwards on the lower surface of the block is more than P1। ये मार्क कर ले, तो फिगर 5.3 लिखा है ना, हाँ ये मार्क कर ले, P2 is exerted on the lower face is more than P1। ठीक है, exerted on the downward on the upper face of the block। ठीक है, P1 exerted on the lower is more than the pressure upward। ऐसा क्यों, वो फोर्थ लाइन में लिखा है। ठीक है, कि it increases with the depth inside the liquid। प्रेशर होता है ना, वो इंक्रीज होता है जितना डेप्थ बढ़ता है, इतना समझा। ठीक है, between the lower and upper faces of the block since, हाँ P2 minus P1 अंडरलाइन कर। नेट अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी, और लास्ट में है ड्यू टू द डिफरेंस in pressure due to liquid on the two faces, the net upward force on the body। ठीक है, कि अपथ्रस्ट ज्यादा आ जाता है। ठीक है, हाँ पर और ये जो बाजू के जो ये होते हैं ना, बाजू के मतलब हर डायरेक्शन से आते हैं। ठीक है, बाजू का क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग का डिस्टेंस में सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, कट करते हैं ना हम लोग, माइनस प्लस ऐसा कट करते हैं ना मैथ्स में, वैसे हो जाता है। समझा इतना। अच्छा, laminar thin sheet is immersed in a liquid, the pressure on its both surface will be nearly the same। ठीक है, दोनों सरफेस का जो प्रेशर है, क्योंकि लैमिना का हाइट ही कितना रहता है, लैमिना पतला सा एक शीट अगर तो डाल देगी तो उसका ऊपर और नीचे का भी फोर्स मोस्टली एक ही रहता है। तो भले ही वो हल्का हो, लेकिन क्या उसका कुछ ये नहीं है ना, बहुत पतला है, तो उसका दोनों फोर्स एक ही हो जाता है, तो वो नीचे चला जाता है। समझा, कभी कभी हल्की चीजें भी डूबती है ना पानी में। हाँ ठीक है, समझा। लैमिनार शीट रहता है, तो उसका हल्का चीज है ना, और उसका हल्के से भी ज्यादा उसका ये बहुत कम है, वॉल्यूम कम है ना, पतला सा है, तो उसका हाइट ज्यादा नहीं, तो ऊपर नीचे एक ही फोर्स एक्ट करे, तो P2 माइनस P1 इतना कम होगा कि वो अपथ्रस्ट उस पर एक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, समझा, कुछ समझ रहा है। एक होता है ये, और एक होता है वेट, बॉडी का उसका खुद का वेट। ठीक है, अच्छा, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द, हाँ ये इम्पोर्टेंट है अपथ्रस्ट, ये थोड़ा तेरे पास टाइम है ना थोड़ा, हाँ अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, हमेशा याद रखना। अपथ्रस्ट ये तुझे समझ आए ना, ये याद रखना। अपथ्रस्ट जितना भी पानी, वो जब भी हम लोग किसी चीज को डुबाते हैं ना पानी इसमें, ठीक है, पानी बाहर आता है कभी भी देखने का, तो अगर एक से मैं हमेशा मग का एग्जांपल दूंगी, क्योंकि वो हमारे घर में रहता है, वो मग को तो पानी में डाल के देखना, इतना सारा पानी बाहर आएगा। ठीक है, जितना पानी बाहर आया उतना थ्रस्ट लगता है। ठीक है, जितना पानी बाहर आया उतना थ्रस्ट लगता है। जैसे हम बोलते हैं ना, जितना मेहनत करोगे उतना तुम्हें फल मिलेगा, जितना मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा, अगर कम मेहनत की तो कम, ज्यादा तो ज्यादा। वैसे ही जितना पानी, वो जितना पानी भी नहीं, जितना लिक्विड कोई भी बॉडी डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेस मतलब वो जब अंदर जाता है वो पूरा, अब उसको बैठने की जगह चाहिए उसने बाहर फेंक दिया, उतना ही थ्रस्ट काम करता है। समझा,
ठीक है. So when a body is immersed in liquid, upthrust is equal to the upthrust on it due to the liquid is equal to the weight of the liquid displaced by the submerged part of the बॉडी. ठीक है, बस ये याद है, जितना उसने लिक्विड, इसका मतलब क्या, जितना लिक्विड बाहर फेंका है उतना ही उसके ऊपर अपथ्रस्ट काम करेगा. समझ आएगा थोड़ा थोड़ा. ठीक है, ठीक है. जैसे इसमें क्या है, F2 माइनस एस में क्या लिखा है. अच्छा, प्रेशर इनटू एरिया है. हम लोग साथ में पढ़ते क्या लिखा है. कंसिडर अ सिलेंड्रिकल बॉडी पी क्यू आर. ठीक है, पी क्यू आर एस है, उसको पानी में डुबा के रखे. लेट द अपर सरफेस पी क्यू बी डेप्थ एट H1. उन लोग ने डिफरेंट हाइट दिया, हाइट अलग अलग है. ठीक है, अच्छा, एट डेप्थ H1 प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ना. इन लोग ने प्रेशर का अलग फॉर्मूला यूज करके रखा. अच्छा, इन लोगों ने डेंसिटी लिया, डेंसिटी से ऑटो मास. प्रेशर के कितने फॉर्मूला, एच रो जी. अच्छा, एच रो जी वाला फॉर्मूला, मैं वही सोच रही क्या फॉर्मूला है, समझा. अच्छा, एच रो जी वाला फिर फॉर्मूला यूज किया. ठीक है, H1 फिर लेट द अपर सरफेस. अच्छा, हाँ 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 हाँ, याद है मुझे. हाँ, ए इमर्जन लिक्विड ऑफ डेंसिटी P. ठीक है, लेट द अपर सरफेस भी. अच्छा, एच रो जी ना, एच रो जी में ये होता है ना डेंसिटी. अच्छा हाँ, हाइट डेंसिटी और एक्सेलरेशन. ठीक है, अभी तुझे समझो तो देख ले. At depth H1 the pressure on the upper surface is H1 Pg. फर्स्ट कर दिया है. F2 में क्या, H2 Pg है. ठीक है, डाउनवर्ड थ्रस्ट दिया है F1 पे, डाउनवर्ड थ्रस्ट है, प्रेशर इनटू एरिया. तो प्रेशर इनटू एरिया, और अपवर्ड थ्रस्ट में भी वो लोग ने दिया H2 Pga. समझा तुझे, इतना तुझे समझ जाएगा ना. उधर लिख दे H रो जे ने, तो मैं जैसे भूल गई तो भूल सकती है. तो भूलेगी नहीं, मुझे पता है, तू अच्छी बच्ची. ठीक है, समझा, इतना तो समझ आ गया होगा ना. फोर्स और उन लोग ने सिर्फ उसको H2 Hg ये सब करके लिखा है बस. और ठीक है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट वेरियस प्रेशर. हाँ, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमेशा याद रखना. ऐसे वाले जो थ्रस्ट होते हैं ना, देख देख इधर, ऐसे वाले वो हमेशा न्यूट्रलाइज हो जाते हैं. ठीक है, वो भारी हल्का नहीं रहता, क्योंकि उनका हाइट एक ही है ना. इधर हाइट डिफर कर रहा है, इसलिए प्रेशर डिफर कर रहा है. ठीक है, इट इज क्लियर. अच्छा, वो उसमें फर्स्ट वाले चैप्टर में भी लिखा होगा ना कि प्रेशर हाइट पे ज्यादा रहता है. हाइट जितना डीप रहेगा उतना प्रेशर ज्यादा. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा ना. ठीक है, so it is clear that F2 is greater than F1, hence H2 is greater than H1, and therefore the body will experience a net upward force. ठीक है, तो क्योंकि फोर्स नीचे का ज्यादा है, ऑब्वियसली F2 ज्यादा है, क्योंकि H2 ज्यादा है तो F2 ज्यादा रहेगा. ऑब्वियसली हर चीज सेम ही है, मेरा डेंसिटी भी सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, लेकिन मेरा हाइट. ठीक है, जिसका हाइट ज्यादा रहेगा उसका फोर्स भी ज्यादा रहेगा. ठीक है, वही बोलने की कोशिश की. ठीक है, अच्छा, अभी तुझे समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो इसको छोड़ देना, इसमें से इतना नहीं आएगा. बस याद रखना, क्योंकि हाइट अलग हो रहा है, 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 इसलिए क्या हो रहा है, फोर्स अलग 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 हो रहा है, तो प्रेशर अलग हो रहा है. समझा, तो जिसका प्रेशर मोस्टली नीचे का ही ज्यादा प्रेशर लगता है, इसलिए नेट अपवर्ड फोर्स आता है. ठीक है, नीचे से अपवर्ड फोर्स आता है ना. ठीक है, कुछ कुछ समझा. हाँ, तो अब थ्रस्ट इज इक्वल टू क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी ऑफ द लिक्विड सबमर्ज्ड. वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन द लिक्विड. ओह माय गॉड.
बस ये याद रखना, अपथ्रस्ट का एक बॉक्स दिया ना, अपथ्रस्ट क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा थोड़ा कर आगे जो फिर अभी छोड़ देती हूँ। फैक्टर्स इफेक्टिंग द अपथ्रस्ट, दो चीजें होता है। अच्छा अपथ्रस्ट में कौन सी दो चीजें होती है, एक होता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि वॉल्यूम ज्यादा कम रहेगा तो अपथ्रस्ट भी ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा अपथ्रस्ट, ठीक है वॉल्यूम, और दूसरा होता है डेंसिटी, ठीक है। तो अगर एग्जाम में अगर पूछे तो फैक्टर्स, तो ये दो फैक्टर्स लिख देने का, 2 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये भी याद नहीं आ रहा ना उनका रिलेशन क्या, तो लिखने की जरूरत नहीं, ये दो लिख के आ जाना, ठीक है। हाँ अभी बाकी का हम लोग कल कर लेंगे, बहुत पड़ा है ना। अच्छा एक थोड़ा क्वेश्चन देख ले क्या, तो तुम्हारी टीचर इधर से पूछती कहाँ है, तुम्हारी टीचर इधर से पूछेगी भी नहीं। तुम्हारी मिस ये अच्छा क्वेश्चन देती होगी ना स्कूल में। हम अभी क्या करेंगे